ये वीडियो उन सभी पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 2 से साढ़े 3 साल तक के बीच के हैं। एज पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, वी ऑल नो कि पूरा दिन उन्हें एंगेज करना कितना बड़ा टास्क होता है। और एंगेज ही नहीं करना बल्कि मीनिंगफुली एंगेज करना, प्रोडक्टिवली एंगेज करना। ऐसे में प्री स्कूल हमारे लिए एक बहुत बड़ा होप होता है। एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, आप नियर बाय 2-4 स्कूल्स देखते हैं जिसमें टीवी लगा हुआ है, एबीसीडी ठीक पढ़ाई होती है और कुछ खेलने का सामान है। और आपको लग जाता है कि यही मेरे बच्चे के लिए राइट प्री स्कूल है, सुटेबल प्री स्कूल है। पर व्हाट इफ मैं कहूँ कि जो भी पैरामीटर्स पे आप एक राइट प्री स्कूल अपने बच्चे के लिए डिसाइड करते हैं, हो सकता है वो मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन हो, एक मिथ हो। तो क्या है सही तरीका एक सुटेबल अपने बच्चे के लिए प्री स्कूल डिसाइड करने का? और क्यों डिसाइड करना है एक सुटेबल प्री स्कूल? जो भी है बच्चा को एंगेज ही तो करना है, कोई भी स्कूल में भेज देंगे जो कि प्ले स्कूल है। ऐसा सोच सकते हैं और ऐसे सवाल आपके मन में होंगे। क्यों एक राइट प्री स्कूल डिसाइड करना हमारे लिए एज पेरेंट बहुत ज़रूरी है? क्या-क्या पैरामीटर्स हैं जिस पर हम ये तय कर सकते हैं कि ये मेरे बच्चे के लिए सूटेबल या राइट प्री स्कूल है? इन 2 क्वेश्चन को हम लोग आज वाइडली डिस्कस करेंगे। डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासरूम नी ट्यूटोरियल्स, वन कॉर्नर फॉर टीचिंग टिप्स एंड स्ट्रैटेजी। हाउएवर, आज का जो एपिसोड है वो टीचर्स से ज़्यादा पेरेंट्स के लिए है। एज पेरेंट्स आप इसको देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई एम पर्सनली अ मदर, एंड जब मैं अपने बच्चे के लिए प्री स्कूल देख रही थी तो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। आई हैड सो मेनी क्वेश्चंस एंड देन आई थॉट व्हाई नॉट टू मेक अ वीडियो। सो ये वीडियो एक सिंपली अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मैं बना रही हूँ। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्यों ज़रूरी है एक राइट प्री स्कूल चूज़ करना एज पेरेंट? हम सभी जानते हैं और ये प्रूवन थ्योरी है कि बच्चा जब 1 से और 0 से 5 साल के बीच का होता है, उसका डेवलपमेंटल माइलस्टोन बहुत क्रूशियल होता है। बच्चों का फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रहा होता है। ऐसे में एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, स्पेशली मदर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चे को एक राइट एनवायरनमेंट दे सकें। और जो भी पेरेंट्स ये सोचते हैं कि थोड़ा फ्री टाइम के लिए या थोड़ा बच्चे को प्रोडक्टिवली एंगेज करने के लिए प्री स्कूल में देना है, तो प्री स्कूल में आपका बच्चा 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे वहाँ स्पेंड करता है। सो एज रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चा हमारे राइट प्री स्कूल में जाए जहाँ पर उसको राइट एनवायरनमेंट मिले, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले। दैट इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्री स्कूल को वाइजली चूज़ करें, जिससे बच्चा के लिए स्कूल जाना एक फन एक्टिविटी हो, ना कि एग्जॉस्टिंग और टायरिंग हो। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन से 5 पैरामीटर्स हैं जिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं और आपको थॉरली चेक करना चाहिए बिफोर पुटिंग योर चाइल्ड इनटू द स्कूल। सबसे पहला है सेफ्टी, utmost प्रायोरिटी। सेकंड, हाइजीन। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट टीचर रेशियो। द फोर्थ वन इज ट्रेन्ड, means quality teacher, and the fifth one is curriculum. इन 5 पैरामीटर्स पे मैं डिस्कस करूंगी कि इन पैरामीटर्स के अंदर आपको क्या चीज़ है जो चेक करना चाहिए और कौन कौन से सवाल है जो आपको स्कूल के सामने रखना चाहिए, सो दैट स्कूल कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू आर एन अवेयर पेरेंट, यू आर नॉट इग्नोरेंट, एंड यू डोंट वॉन्ट टू सिंपली पुट द चाइल्ड टू स्कूल टू जस्ट अवॉइड और टू मेक योर सेल्फ फ्री। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेफ्टी, utmost प्रायोरिटी। सेफ्टी में सबसे पहले देखेंगे कि आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है। इट शुड बी नियर बाई 2 to 3 किलोमीटर्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा चीज़ है, आपको स्कूल का बिल्डिंग देखना है और स्कूल के बिल्डिंग के अंदर क्लासरूम कहाँ है। जनरली क्लासरूम ग्राउंड फ्लोर पे या मैक्सिमम फर्स्ट फ्लोर तक जाता है। जो भी सीनियर स्कूल्स के साथ कंबाइंड प्ले स्कूल और प्री स्कूल है तो वो फर्स्ट फ्लोर तक जनरली जाएगा। अगर पूरा बिल्डिंग इज़ डेडिकेटेड टू प्री स्कूल तो जनरली प्री स्कूल का पूरा टिल फर्स्ट फ्लोर जाता है। सेकेंड फ्लोर भी अगर मैक्सिमम जाता है इफ़ चिल्ड्रन आर मोर एंड मेनी क्लासरूम्स आर देयर। तो सेकेंड फ्लोर पे बच्चे कैसे जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है।
लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सीढ़ियों से जाना चाहिए। और बच्चे अगर सीढ़ियों से जा रहे हैं तो उन्हें कौन असिस्ट कर रहा है? जनरली असिस्टेंट क्लास के होते हैं या तो टीचर्स देमसेल्फ होते हैं, तो दैट यू हैव टू चेक। तो बच्चे को कैसे गेट पर से रिसीव हो रहा है या आप क्लासरूम में जाके छोड़ रहे हो, और क्लासरूम में छोड़ रहे हैं तो क्लासरूम कहाँ पर है, बच्चों को जनरली कौन असिस्ट करता है क्लासरूम तक जाने में, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। इसके बाद क्लासरूम में बैल्कनी नहीं होना चाहिए। बैल्कनी अगर अटैच है तो अगेन इट्स अ थ्रेट, क्योंकि हो ही सकता है कि कभी टीचर का ध्यान डाइवर्ट हो और बच्चा बैल्कनी की तरफ चला जाए, तो दैट्स अगेन डेंजरस थिंग। तो कोई भी प्री स्कूल से रिलेटेड या प्री स्कूल से अटैच, कोई भी प्री स्कूल से अटैच बैल्कनी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू चेक इज़ द सीसीटीवी। सीसीटीवी आपको कहाँ यूज़ करना है? क्लासरूम के अंदर, वॉशरूम एरिया के आसपास, प्ले एरिया के पास, मेन गेट एंड एक्टिविटी रूम के आसपास। ये सारे जगह पे जहाँ जहाँ छोटे बच्चे का एक्सेस है वहाँ पर ज़रूर से सीसीटीवी होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है क्लासरूम में। क्लासरूम में फर्नीचर किड्स फ्रेंडली है कि नहीं? किड्स फ्रेंडली मीन्स आयरन लिस्ट नहीं होना चाहिए, बच्चों के लेवल से हल्का नीचे होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इस तरह का क्लासरूम का सेटअप होना चाहिए। क्लास के नीचे अगर फर्श कैसा है, वेदर इट इज़ कारपेट स्प्रेडेड और नॉट, क्योंकि बच्चे हो ही सकता है कि कभी गिरे तो उनको चोट उतना नहीं आना चाहिए। कुछ इस तरह का क्लासरूम का सेटअप होना चाहिए, कीपिंग सेफ्टी इन माइंड। नेक्स्ट बिग थिंग इज़ द वॉशरूम। वॉशरूम क्लासरूम से कितना एक्सेसिबल है, यानी कि क्लासरूम के आसपास होना चाहिए। बच्चा वॉशरूम में कैसे जाता है, बच्चे छोटे हैं तो वो खुद से तो बताएंगे नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उन्हें कौन असिस्ट करता है, कितनी बार उन्हें पूछा जाता है। वॉशरूम में जाते हैं तो वॉशरूम का जो टॉयलेट शीट है वो छोटे साइज़ का, स्मॉल साइज़ का, बच्चों के साइज़ का होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉश बेसिन भी अराउंड होना चाहिए, और बच्चों के लेवल से थोड़ा लोअर लेवल का होना चाहिए, जो कि बच्चे ईजिली रीच कर सकें। नेक्स्ट बिग थिंग इज़ द प्ले एरिया। मैंने देखा हुआ है कि सीनियर स्कूल्स में इंक्लूडेड प्ले स्कूल जो भी होते हैं उनका सेम प्ले एरिया होता है। टाइमिंग हो सकता है अलग हो, लेकिन उनका प्ले एरिया सेम होता है, और वो काफ़ी हाई राइज वाले राइड्स होते हैं, लाइक स्लाइडर्स और स्विंग्स, उतना प्रोटेक्टेड नहीं होता है। वहाँ अगर आपके छोटे बच्चे जाएंगे, 2, 3, 2.5 साल के बच्चे, तो हो सकता है उनका कुछ मेजर हो सकता है एक्सीडेंट्स। तो टू अवॉइड दैट, जनरली स्कूल्स जो इंक्लूडेड होते हैं सीनियर्स में, उनका प्ले एरिया अलग होता है, डेडिकेटेड होता है, और बड़े बच्चों का एक्सेस अलाउड नहीं होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ सीसीटीवी होता है, इन केस यू वांट टू चेक समथिंग डाउटफुल हैपन्स, तो वो चीज़ देखना है। आपको चेक करना है कि डेडिकेटेड बच्चों के लिए प्ले एरिया है कि नहीं और कितना प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट थिंग इज़ द रिसीविंग कार्ड, जो सभी पेरेंट्स को एडमिशन के टाइम में मिलता है, जिसमें एक कार्ड होता है जहाँ पे आपके बच्चे का फोटो लगा होता है, बैक साइड में पेरेंट का फोटो लगा, दोनों पेरेंट का फोटो लगा होता है, फादर एंड मदर। वो आपको ड्रॉप पिकअप के, बच्चे को जब आप पिक करते हैं उस टाइम आपको दिखाना होता है, शो करना होता है। तो वो चीज़ आपको देखना है कि वेदर दैट इज़ गिवन और नॉट। अगर नहीं मिला है तो आप ज़रूर इस पे कंसर्न रेज करिए और उसको पूछिए कि कैसे पिक एंड ड्रॉप होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ छोटे स्कूल्स जो होते हैं, जो अनरेगुलेटेड होते हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। दे डू नॉट पुट द कार्ड, दे जस्ट आइडेंटिफाई कि मैम आपको 2-3 दिन आएंगे, आपको पहचान लेंगे, हो जाएगा। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट, यू मस्ट हैव अ कार्ड। आप कार्ड जरूर पूछिए कि रिसीविंग कार्ड स्कूल आप देते हैं कि नहीं। गुड स्कूल्स दे बिफोर हैंड टेल यू, लेकिन अगर नहीं बताते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए कि यू शुड आस्क दैट कि कार्ड है कि नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जनरली स्कूल को, जो अथॉरिटी है, कोऑर्डिनेटर और टीचर, उनको बता दीजिए कि जब पेरेंट, हम लोग फादर मदर आएंगे तभी बच्चे को रिसीव करिए। कोई अगर XYZ आता है और क्लेम करता है तो डोंट हैंड ओवर एंड डू क्रॉस चेक ऑन फोन। ये भी करना ज़रूरी है, कभी इमरजेंसी में हो सकता है तो फ़ोन से क्रॉस चेक कर कीजिए। ये अच्छे स्कूल्स जनरली ये चीज़ करते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं और अवेयर स्कूल्स नहीं करते हैं, और इफ़ दे आर नॉट सो मच अवेयर, यू कैन इवन रेज दैट कंसर्न। अगर आप एज अ पेरेंट कंसर्न रेज करते हैं स्कूल्स के साथ, तो स्कूल्स जनरली इम्प्रूव करते हैं अल्टीमेटली, बिकॉज दे आर देयर टू सर्व यू। तो अगर आप कलेक्टिवली इस चीज़ को बोलते हैं, कंसर्न जताते हैं, तो वो ज़रूर करते हैं इस चीज़ को। एंड नेक्स्ट है सैनिटेशन एंड हाइजीन। सैनिटेशन एंड हाइजीन में आपको क्लासरूम देखना है कि कितना एयरी है, कितना स्पेशियस है बच्चों के अकॉर्डिंग। बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, क्या वो बहुत क्लटर्ड बैठते हैं या बहुत ज़्यादा क्लोज्ड बैठते हैं।
एक टेबल पर कितने बच्चे बैठते हैं, दैट यू हैव टू चेक। नेक्स्ट थिंग इज़ टॉयलेट। बच्चे जब रहते हैं उनके दौरान बच्चों का टॉयलेट कितने बार क्लीन होता है और कैसे वाइप्ड होता है, कहीं स्लिपरी तो नहीं होता है, वो आपको चेक करना है। थर्ड थिंग इज़ कि जो आया हेल्पर असिस्टेंट होती हैं, वो उनका ड्रेस कोड क्या है, कैसा अटायर है, उनका नेल्स प्रॉपर क्लिप्ड है और वो प्रॉपर क्लीन रहते हैं कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली वो बच्चों को आपके छुएँगे और वो आपके हैंड वॉश कराएँगे, उनको हो सकता है कि उनका नोज़ क्लीन करेंगे, माउथ क्लीन करेंगे, तो इसके लिए आपको देखना है कि द असिस्टेंट हैज़ टू बी क्लीन। आप नेक्स्ट थिंग जो चेक कर सकते हैं वो टीचर का अटायर और गेटअप, कि टीचर्स का नेल प्रॉपर क्लिप्ड है कि नहीं, हेयर प्रॉपर टाइड रखते हैं कि नहीं, सिंपल ड्रेसेस होने चाहिए, हील्स नहीं होना चाहिए। ये सब प्री स्कूल का मेजर क्राइटेरिया है जहाँ पे टीचर्स को मीट करना होता है। तो जनरली ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। अगर नहीं है तो दैट अगेन यू कैन रेज कंसर्न। कभी-कभी क्लास में ऐसा होता है कि बच्चे नीचे छू देते हैं या कोई फर्नीचर या किसी को टच करते हैं, कुछ गंदा होता है, तो उसको उनको कितनी बार चेक किया जाता है? उनका हैंड वाइप करने का क्या तरीका है? क्या आप प्रोवाइड करते हैं बैग में कुछ वाइप्स, वेट वाइप्स और समथिंग और हैंकी, कि स्कूल भी प्रोवाइड करता है या स्कूल साइड में रखते हैं कि नहीं? ये भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन चेक इज़ कि छोटा बच्चा है, अगर आपका बच्चा डायपर पहनता है, तो उसको कितनी बार, अगर 4 घंटा बच्चा रहता है, तो कितनी बार है जो क्लास में आया है, जो बच्चे को डायपर्स चेक करते हैं या फिर टीचर कितने बार चेक करवाते हैं और उसको किस तरह मॉनिटर करते हैं, दैट पार्ट यू कैन अ लिटिल चेक। वैसे गुड प्री स्कूल्स दे टेल यू बिफोरहैंड, और अगर नहीं बताते हैं, तो आप ये सब सवाल जनरली पूछ सकते हैं। दे विल बी कंफर्टेबल टू कन्वे यू। तो ये हो गया सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में। दीज आर द लिटिल पॉइंट्स दैट यू नीड टू चेक विद द हाइजीन एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट इज स्टूडेंट टीचर रेशियो। 20:2 मतलब 20 बच्चे हैं, 2 टीचर्स होने चाहिए और 2 अटेंडेंट या आयाज होने चाहिए। अगर एक है तो भी ठीक है, बट 20 बच्चे इज द लिमिट। 20 ही बच्चे होने चाहिए। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो 10 रखते हैं, 15 रखते हैं, 12 रखते हैं, 13 रखते हैं, दैट्स वेल इनफ। लेकिन 20 से ज़्यादा एक्सटीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्ले स्कूल में बच्चों को एक-एक करके अटेंशन देना पड़ता है। और अगर क्लास में क्राउड होगा, तो बच्चे आपके इग्नोर हो जाएँगे, क्राउड टीचिंग होगा और वो फिर ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, उसकी जगह ज़्यादा टायरिंग, एग्ज़ॉस्टिंग हो जाएगा। स्टूडेंट टीचर रेशियो में आप क्लासरूम में खुद भी एज अ पेरेंट राउंड ज़रूर लीजिए और देखिए कि क्या सीटिंग अरेंजमेंट है, कितना क्लोज है, कैसे बच्चे बैठते हैं, क्या टिफ़िन का क्या कैसे राउंड होता है, यू नो ऑल दैट यू कैन चेक। आप जैसे ही क्लास में एंटर करोगे यू विल गेट दैट वाइब कि क्या क्या है क्लासरूम का एनवायरनमेंट, एंड देन यू आर गुड टू डिसाइड। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी टीचर्स। क्वालिटी टीचर्स में अब आपको क्या चेक करना है? क्वालिटी टीचर्स में आप चेक कर सकते हैं कि टीचर्स कितना ट्रेंड है, प्रॉपर उनको टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स मिलता है कि नहीं मिलता है, और वो प्रॉपर ट्रेंड है कि नहीं, ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन चेक इज कि टीचर्स को बिहेवियरल ट्रेनिंग है कि नहीं, क्योंकि प्ले स्कूल में ज़्यादातर बिहेवियरल हैंडलिंग ज़्यादा होता है। बच्चा रो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, मम्मा को खोज रहा है, तो व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी दे एग्जीक्यूट इन द क्लासरूम कि बच्चा यू नो सेटल हो सके। तो आप फर्स्ट 1 वीक जाएँगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप 1-2 सवाल भी इससे रिलेटेड कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा बच्चा रोने लगा और वो बिल्कुल नहीं रह रहा है, तो व्हाट आर द फ्यू थिंग दैट यू डू टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड, और अगर फिर भी वो नहीं मान रहा है तो वेदर यू कॉल द पेरेंट और नॉट। तो क्या है प्रोसीजर दैट यू कैन चेक। इससे ये सब सवाल अगर आप करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया कि टीचर को कितना पता है एंड हाउ मच शी इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ द करिकुलम। करिकुलम में अब आपको क्या चेक करना है? करिकुलम में आपको ये चेक करना है कि उनका स्कूल का प्लानर कोई है कि नहीं। प्लानर उनका होता है, एनुअल कैलेंडर होता है जिसमें प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड होता है कि किस मंथ कितना पढ़ाई होता है और कैसे पढ़ाई होता है। वो सब उसमें मेंशन्ड होता है। तो आप देखोगे, यू कैन हैव अ ग्लांस, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द प्रिंसिपल और द कोऑर्डिनेटर और द टीचर, whosoever इज़ अवेलेबल। और कोऑर्डिनेटर्स और टीचर्स को बेसिकली पता होता है प्रिंसिपल के अलावे, तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं।
अ, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी होता है, फॉर एग्जांपल कलर्स इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है या फिर बच्चों को बॉडी पार्ट्स इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है या कोई भी ऐसा एक्टिविटीज़ होता है, तो कैसे होता है? सर्कल टाइम क्या होता है, इस पर ज़रूर रिसर्च करें, होता है क्लास में कि नहीं होता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अंडर द करिकुलम ये है कि टीवी अगर क्लास में है या प्रोजेक्टर है, तो उसका क्या यूज़ होता है? क्या दिखाते हैं प्रोजेक्टर पे? आपको थोड़ा-सा ज़रूर जानना चाहिए या आपको अप एंड अबव रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को मोस्टली 3 घंटे होते हैं, तो 1 डेढ़ घंटे वो पूरा टीवी में चला जाता है या प्रोजेक्टर पे चला जाता है, तो दैट शुड नॉट हैपन। क्लास में टीवी तो वैसे अलाउड नहीं है, प्रोजेक्टर हो सकता है, बट स्टिल इफ देयर इज़ टीवी तो उसपे क्या दिखाते हैं, दैट यू मस्ट चेक, यू मस्ट नो। पता होना चाहिए आपको। अगर हाइली स्टिमुलेटिंग कंटेंट दिखा रहे हैं लाइक कोकोमेलन और समथिंग, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है। आजकल प्री स्कूल ऐसा करते हैं कि टीवी दिखा दिया, बच्चों को जो पसंद है वो लगा दिया एंड देन दे आर फ्री, यू नो दे फील दैट स्टूडेंट्स आर हैंडल्ड। तो ये अगेन एक कंसर्न है, तो आप इस पे एक थोड़ा-सा चेक कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि अगर प्रोजेक्टर है क्लास में तो इसका क्या इस्तेमाल है? कैसे इसको यूज़ करते हैं? क्या दिखाते हैं इसमें? कितना दिखाते हैं? कितने समय तक दिखाते हैं? कब दिखाते हैं? ऑल दैट यू कैन चेक। क्योंकि टीवी अगेन कोई पेरेंट नहीं पूछता है। टीवी एक पेरेंट्स के लिए अट्रैक्शन हो जाता है कि क्लास में टीवी है, प्रोजेक्टर है, वॉव! इट्स अ गुड स्कूल, इट्स अ गुड क्लासरूम। नो, यू हैव टू सी कि टीचर्स उसको यूज़ कर रहे हैं कि उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। दैट यू हैव टू चेक। वेरी वेरी सीरियस पॉइंट। ये 5 पैरामीटर्स हैं जिसको आपको थॉरली चेक करना चाहिए बिफोर पुटिंग योर चाइल्ड इनटू द स्कूल। थोड़ा कुछ रिसर्च करके जाइए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका बच्चा 2 साल, कभी-कभी बच्चे 1.5 साल में ही स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। तो 1.5 साल, 2 साल, साढ़े 3 साल, 2.5 साल का बच्चा है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इनफ। उनका फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्ज़ॉस्टिंग होता है उनके लिए अगर एक राइट प्री-स्कूल नहीं होगा तो। और फिर वो काफ़ी बैड एक्सपीरियंस हो जाता है बच्चों के साथ, जो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पता नहीं चलता है, या फिर स्पेशली जो पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा मेरा बिज़ी है, ठीक है, चल रहा है, स्कूल से भी कोई कंप्लेन नहीं है एंड देन यू थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू चेक दिस पैरामीटर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स को ये सब पैरामीटर्स को चेक ही नहीं करते हैं। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको ज़रूर पूछना चाहिए बिफोर यू आर सेट टू डिसाइड। The first thing is the fees structure. The second very important thing is कि स्कूल बैग में आपको क्या देना है, क्या क्या अलग स्टफ है टिफ़िन बॉक्स के अलावा और वाटर बॉटल के अलावा जो आपको देना है, कितना देना है। और टिफ़िन बॉक्स में आप कुछ हेल्दी दे सकते हैं, वो आपको कोशिश करना है, क्योंकि अगेन पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट देखता है कि आप कितना सीरियस हैं अपने बच्चे के लिए, तो वो भी आपको चेक करना है। और आप ज़रूर पूछिए कि स्कूल बैग में और क्या देना है, एक सेट एक्स्ट्रा कपड़ा है या फिर एक सेट ड्रेस एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि इन केस बच्चा अगर गीला कर दे तो हैंकी, नैपकिन और वेट टिश्यू, समथिंग लाइक दैट। तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ ड्रेस कोड। ड्रेस कोड आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल थिंग इज़ द स्कूल टाइमिंग। अगर स्कूल 6 बजे या 7 बजे शुरू होता है या साढ़े 7 बजे भी शुरू होता है, तो इट्स अ बिग 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे गुड स्कूल टाइमिंग। 6 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक अगर आप स्कूल बच्चे को भेजते हैं, तो उससे 1 डेढ़ घंटा आप पहले इंक्लूड करके चलिए। तो दैट अगेन बिकम अगेन एग्जॉस्टिंग फॉर द चाइल्ड। बच्चा स्लीप डिप्राइव होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि बच्चे का प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाया है। तो बच्चा वो प्रॉपर फोकस्ड नहीं रहेगा, हैप्पी नहीं रहेगा, एन्जॉय नहीं कर पाएगा स्कूल टाइम को, तो आपको उसको चेक करना है। तो प्लीज़ आप वाइज़ली डिसाइड करें। स्कूल थोड़ा नज़दीक होना चाहिए, 1-2 किलोमीटर्स अराउंड होने चाहिए, वो ठीक है। आप प्रेफ़र करिए कि बच्चा को आप खुद स्कूल ड्रॉप करें और खुद बच्चा को पिक करें। और स्कूल ज़्यादा दूर ना हो। आई हैव सीन बच्चे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर्स अवे से आते हैं। तो वो फिर अगेन एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और बच्चा आपको सबसे बड़ा चीज़ है, बच्चा आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो प्लीज़ आप एज़ अ पेरेंट उसको चेक करें। डियर पेरेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए, स्पेशली छोटे बच्चे के लिए, टिल नर्सरी स्कूल डिसाइड करें, तो इस माइंडसेट के साथ डिसाइड करें कि मेरा बच्चा स्कूल में जाके एक जॉयफुल एक्सपीरियंस लेकर घर आएगा, उसको वापस स्कूल जाने का मन करेगा। और इसके लिए आपको इन सब पैरामीटर्स को चेक करना है।
और ये माइंडसेट आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ना कि ये माइंडसेट होना कि मुझे स्कूल में बच्चा को इसलिए डालना है ताकि 5 घंटे मैं फ्री हो सकूँ। प्लीज़ डू नॉट डू दैट। क्योंकि अगर आप ऐसे माइंडसेट के साथ स्कूल में जाएँगे और देखेंगे स्कूल, तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट पे ज़रूर मिस करेंगे। और जो भी मैंने पैरामीटर्स बताए हैं, प्लीज़ चेक दैट केयरफुली बिफोर पुटिंग योर स्मॉल लिटिल चाइल्ड इन द स्कूल। जो भी मैंने पैरामीटर्स एक राइट प्री स्कूल के लिए बताए हैं, उन सभी पैरामीटर्स को चेक करने में अगर कोई भी प्री स्कूल फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, आपको मैनिपुलेट करता है या आपको ऑब्जेक्ट कर देता है, तो वहाँ आपको अपने बच्चे को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दैट्स इट। आई डोंट थिंक मैंने कुछ मिस किया है। ये सब पैरामीटर्स मैंने अपने बच्चे को डालने से पहले चेक किया है एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि क्या सवाल करना है स्कूल से। वो काफ़ी सबमिसिव दिखाते हैं कि हो ही जाएगा, आप लोग बेटर, पता है आप लोग को, और उसी पॉइंट पे यू नो स्कूल को भी लग जाता है कि पेरेंट्स को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे एंड दे ट्राई टू डू द मोनोपोली। वो अपना चलाते हैं और आप सुनते जाते हैं। और आपके और स्कूल के बीच जो अगर सफ़र करता है तो वो है आपका बच्चा। तो प्लीज़ चेक दैट केयरफुली दीज पैरामीटर्स। प्लीज़ डू दैट बिकॉज राइट प्री स्कूल चूज़ करना या स्कूल अपने बच्चे के लिए जब भी आप चूज़ करते हैं, तो वो भी एक आपके गुड पेरेंटिंग का पार्ट है। I hope you like this video, and if this video has helped you anyway as mothers or parents, please let me know in the comment section and do not forget to like and share. We'll see you in the next video. Till then, take care and happy parenting. Thank you.